Hello बच्चों, let's see the question. The question is the correct orders for the given pair of isomers is. यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस में कुछ पेयर्स दे रखे हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। देखिए सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास में ये कोई एल्कीन है। इस एल्कीन के इस साइड में ए ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड में बी ग्रुप लगा हुआ है, इधर यहाँ पे ए ग्रुप है एंड यहाँ पे बी ग्रुप है। क्लियर। अगर ये जो ए ग्रुप है ये दोनों सेम है, ये एक ही है और ये सेम साइड आ जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस। क्लियर। और अगर किसी एल्कीन में ये जो सेम ग्रुप्स होते हैं ये डिफरेंट साइड्स में आ जाते हैं, जैसे सपोज यहाँ आ गया ये ए ग्रुप यहाँ पे और इस साइड में है बी, अब ये डिफरेंट हो गए, एक दूसरे के अपोजिट साइड हो गए, तब हम इसको बोलते हैं ट्रांस। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। इनको बोलते हैं हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, इन दोनों को आपस में। क्लियर। अब हमें इन दोनों की स्टेबिलिटी के बेस पे इनका आंसर देना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, आइसोमर्स का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। चलिए हम इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में क्या गिवन है हमारे लिए। देखो ए ऑप्शन में हमें पूछ रखा है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो देखो हम पहले देखेंगे इनकी स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, देखिए जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये सेम साइड में ग्रुप्स होते हैं। अब सेम साइड में होने की वजह से यहाँ क्या लगता है, यहाँ पे लगता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लगता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये होते हैं लेस स्टेबल। ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। सिस आइसोमर्स लेस स्टेबल होते हैं, और ट्रांस में क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं सेम वाले ये क्या है, डिफरेंट साइड्स में लगे हुए हैं। क्लियर। तो ट्रांस मोर स्टेबल होता है और सिस लेस स्टेबल होता है। अब चलिए उसी बेस पे हम इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो ए ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यही होगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया है, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3 एंड यहाँ पे क्या लगा रखा है H। क्लियर। और दूसरा क्या गिवन है, यहाँ पे दे रखा है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, डबल बॉन्ड C, इधर हाइड्रोजन एंड इधर CH3। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, देखो ये तो दे रखा है हमें क्या, ये दे रखा है हमें सिस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे CH3 सेम है और सेम साइड में लगे हुए हैं, और यहाँ ये दे रखा है हमें ट्रांस। क्लियर। कौन सा स्टेबल हो गया, ट्रांस स्टेबल हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा। बट हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये लगा रखा है इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता। सेकंड देखते हैं। देखो बी ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन बी में हमें गिवन है C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन, इधर C डबल OH एंड इस साइड में भी C डबल OH है, इधर क्या हाइड्रोजन है। और सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड गिवन है C डबल बॉन्ड C डबल OH एंड C डबल OH। क्लियर। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। इसमें देखेंगे तो देखो ये वाला हमें क्या दे रखा है, ये सिस दे रखा है, क्योंकि इसमें दोनों C डबल OH सेम साइड में, और यहाँ पे C डबल OH अपोजिट है, तो ये हो जाएगा ट्रांस। इसमें क्या पूछा है, डाइपोल मूवमेंट पूछा है। देखिए डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। देखिए चार्ज सेपरेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जो C डबल OH है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड खींचेगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे डेल पॉजिटिव। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाता है, डाइपोल मूवमेंट बन जाता है। क्या बन गया, यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो गया। ऐसे ही क्या होगा, सेम इस साइड में भी होगा, बट क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल बनेगा ये डाइपोल अपोजिट साइड में दोनों ग्रुप सेम वाले लगे हुए, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे डाइपोल जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से अपोजिट साइड होने की वजह से। बट यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। क्लियर। तो जहाँ पे डाइपोल, अब यहाँ पे हमें कौन सा किधर लगा रखा है मार्क, देखो ऑप्शन बी में इस तरह से लगा रखा है, मतलब डाइपोल किसका ज्यादा बता रखा है, हमें ट्रांस का ज्यादा बता रखा है, बट ट्रांस का तो जीरो होता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। होना किसका ज्यादा चाहिए, होना चाहिए सिस का ज्यादा। अब देखते हैं सी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन सी में क्या गिवन है, सी में गिवन है हमें C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl है, इधर Cl, यहाँ हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, ये गिवन है। दूसरा क्या है, दूसरा दे रखा है C डबल बॉन्ड C, ये हमें सिस फॉर्म दे रखी है एक, Cl 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 एंड
सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? ये कौन सी है? ये ट्रांसफॉर्म है एंड ये सिस फॉर्म है। क्लियर? अब इसमें क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा, उसी को तो बॉइल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो ज्यादा कौन सा स्टेबल होता है? ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, और हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? यही दे रखा है। इसी तरह से इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखा रखा है ट्रांस का, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन डी। देखिए डी ऑप्शन में क्या गिवन है, यहाँ पे डी इस साइड में देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है सी डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन, सी डबल ओ एच, यहाँ लगा रखा है CH3 और यहाँ लगा रखा है हाइड्रोजन। क्लियर? डी में देखते हैं और इसका दूसरा देखते हैं, ये है सी डबल बॉन्ड सी, इधर सी डबल ओ एच, यहाँ पे CH3, इधर हाइड्रोजन, सॉरी ये CH3 ऊपर लगा दिया इन्होंने, यहाँ पे CH3 है, इधर हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे सी डबल ओ एच और CH3 ये तो दोनों सेम है नहीं, तो हमें सेम क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पे सेम है हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांस। क्लियर? और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो सेम साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिस। अब हमसे फोर्थ में पूछा है वाटर सॉल्युबिलिटी, तो वाटर में सॉल्युबल कौन सा होगा? जो कम स्टेबल होगा वो जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल के लिए क्या चाहिए? सॉल्युबल करने के लिए वहां पे टेम्परेचर वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फोर्सेस ज्यादा होंगी तभी तो स्टेबल है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जो कम स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पे ट्रांस है, ट्रांस क्या होता है? ट्रांस तो ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है, सिस कम स्टेबल होती है। बट यहाँ पे इन्होंने ये लगा रखा है इस साइड में कि वाटर सॉल्युबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, वाटर सॉल्युबिलिटी सिस की ज्यादा होगी। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो यहाँ पे बस सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों गलत है। सो सी हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।